हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेट्स का लेक्चर 2। जी हाँ, आज हमारे सेट्स का पार्ट 2 होने वाला है, जो कि है टाइप्स ऑफ सेट्स। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सिंगलेटन सेट, और क्या बोलते हैं हमारा इक्विवेलेंस सेट, है ना, सब सेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं जो हमारा लिखा है यहाँ पर सेट्स लेक्चर 2। लेक्चर 1 आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपने देख लिया होगा ऑलरेडी। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, फट से जाइए और उसको कंप्लीटली देख लीजिए, तब लेक्चर 2 में आइएगा। वरना आपको मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में ना आए, हालांकि आ भी सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए जोक को रखते हैं साइड और करते हैं चैप्टर को चोक। बहुत भद्दा मजाक था, कंट्रोल कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेट्स का लेक्चर 2, जो कि है टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला जो हम इसमें टाइप पढ़ने वाले हैं ना, बेसिकली वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स से। और टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा, द टॉपिक ए इज दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आपने ये वर्ड ऑलरेडी सुना होगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट। हम फाइनाइट मतलब वो बोलते हैं जो सिंपली कहें तो जो फिक्स्ड हो, मतलब अगर किसी चीज को हम काउंट कर सकते हैं तो अपन कहते हैं वो फाइनाइट है, मतलब काउंटेबल है, राइट। और इनफाइनाइट किसे कहते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते भाई कितने हैं यहाँ पर, है ना। जैसे ऑक्सीजन को आप काउंट नहीं कर सकते, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, कितने हैं भाई नहीं पता, तो इनफाइनाइट, है ना। तो वैसे ही और फाइनाइट क्या होता है, जैसे अपन काउंट कर सकते हैं ये 2 मार्कर, है ना, दीज आर द फाइनाइट नंबर, हम 2 डिनोट कर पा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जितने भी एयर है, एयर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं नहीं पता, इनफाइनाइट। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ ऐसा ही इसके अंदर भी होने वाला है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो आप बेसिकली आपको आता है वही इसे भी आता है। ठीक है, तो जो आप समझते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट वैसा ही होगा, बस सेट्स का सेंस आ जाएगा इसके अंदर। चलिए देखते हैं क्या होता है फाइनाइट सेट। सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। तो भाई फाइनाइट सेट्स हमारा होता है, बेसिकली फाइनाइट सेट्स क्या होता है, तो फाइनाइट सेट कहते हैं, हम किसके कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अ सेट इज अ फाइनाइट सेट if it contain finite number of element। अगर इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपने फाइनाइट सेट का यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दिया तो कुछ बालक हो जाए ना, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो उन बालकों के लिए वो विचित्र बालकों के लिए हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, मतलब काउंटेबल एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है भैया, क्या होने चाहिए, काउंटेबल एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी एलिमेंट आप काउंट कर पाए, बता पाए कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसे आप फाइनाइट कहेंगे, है ना। एग्जांपल्स भी कर लेते हैं यार। चलिए मैं लिखता हूं एक इनडायरेक्ट। बेटा दोस्त 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो आपके सामने तारीफ करते हैं ना, और पीछे बुराइयां करते हैं। ठीक है, तो वैसे दोस्तों सावधान रहना चाहिए। वैसे ही कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी बुराई इनडायरेक्टली करेंगे, सामने में नहीं करेंगे, आपको इनडायरेक्टली आपकी बुराई करेंगे। ठीक है, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, निहायती दोस्त जिसे हम बोलते हैं, जो डायरेक्टली आपको मुंह पे फुला के चले जाएंगे, डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली आपको मुंह पे सीधा बोल के जाएंगे भाई, घुमा फिरा के बात नहीं करते, है ना। तो अच्छे दोस्त कौन से होते हैं उनमें से, जो सीधा डायरेक्टली आपके फेस टू फेस बोल दे, जो है सच्चा झूठा अच्छा बुरा फेस टू फेस एकदम बोले, पीठ पीछे या घुमा फिरा के ना बोले। तो वैसे ही सेट्स के अंदर भी होते हैं, 2 तरह से चीजें बात करते हैं हम, 2 तरह से सेट्स में बात करते हैं। एक घुमा फिरा के, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, बताया था, और एक रोस्टर, डायरेक्ट एकदम मुंह पे आंसर, सीधा एकदम फेस टू फेस, है ना। तो वैसे ही हमने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल लेना है, घुमा फिरा के। ये वो दोस्त होगा जो घुमा फिरा के बात करेगा, है ना, सीधा बात नहीं करेगा। फिर मैंने बताया था, जब भी हम सेट्स के अंदर आंसर करेंगे, किसी चीज का आंसर या समझेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्म, यानी कि ये भी सेट से लिखा है लेकिन इनडायरेक्ट, वो एक दोस्त था ना हमारा जो इनडायरेक्ट बुराई करता था, वैसा लिखा रहेगा इनडायरेक्ट ढंग से। और एक क्या रहेगा, रोस्टर, डायरेक्ट ढंग से, जो बेस्ट बड़ी हमारा। और यही जो डायरेक्ट ढंग से लिखा हुआ होगा रोस्टर फॉर्म, वही हमारा काम आएगा सेट्स को सॉल्व करने में, है ना। और लाइफ को सॉल्व करने में वही फ्रेंड काम आएगा, जो डायरेक्ट आपके फेस टू फेस आपकी बुराइयां अच्छाइयां बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ए एक सेट है is x such that x belongs to
नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर जो है दैट इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। और एक मैं बी सेट लिख रहा हूं, बी सेट बी सेट बी सेट बी सेट बी सेट, तो यहां पर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए इसे हम ग्रेटर देन 5 लिखते हैं, ठीक है। और यहां मैं लिखता हूं नेचुरल नंबर इज लेस देन 5। आपके सामने दो सेट्स हैं। अभी कुछ बच्चों को आइडिया लग गया होगा, कुछ समझदार बच्चे, होशियार बच्चे होंगे, वो समझ गए होंगे कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे शरीफ बालक वो ना समझ पाए क्योंकि इनडायरेक्ट ढंग से बोल रहा है, तो हम इसका डायरेक्ट ढंग भी देखेंगे एक बार। तो चलिए इसका डायरेक्ट ढंग निकालते हैं, डायरेक्ट देखते हैं क्या बात बोलना चाह रहा है। ए इज अ सेट ऑफ एक्स, यानी ए जो है वो एक्स एलिमेंट का सेट है, और वो एक्स एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है भैया, नेचुरल नंबर। और कहां से नेचुरल नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर है सर 5 से बड़े। और 5 से बड़े नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, बता दो जरा। 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। खत्म ही नहीं होगा यार। मैंने कहा बड़ा होना चाहिए, कहा कितना बड़ा होना चाहिए, खत्म ही नहीं होगा, चलता चला जाएगा। चलो यहां देखते हैं भाई, बी का क्या होगा सर, बी 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 क्या होगा, बी बी इज द एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स फिर से नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या है, लेस देन 5। भैया नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से कम, यानी 1 2 3 4, 5 भी नहीं ले सकते, 5 से छोटा कहा था। क्लियर है, क्लियर है। आपके सामने दो सेट्स हैं, ठीक है। हमने फाइनाइट सेट क्या होता है यहां पर लिख रखा है, एक बार इनफाइनाइट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए भाई, चलिए भाई, इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है, इनफाइनाइट सेट, अ सेट इज said to be infinite set if it contain infinite number of elements। भैया कितने एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अनकाउंटेबल हो भाई, अनकाउंटेबल हो, काउंट ही ना कर पाए, बता ही ना पाए भैया एग्जैक्ट कितने एलिमेंट। तो चलिए हमारे पास दो है सेट यहाँ पर, ये है हमारा बुरा दोस्त जो इनडायरेक्ट ढंग से बोलता है, और ये हमारा सच्चा दोस्त जो डायरेक्ट ढंग से बोलता है। देखिए डायरेक्टली आप यहाँ देख पा रहे कितने एलिमेंट है, क्या इसमें देख पा रहे हैं। मैं सही एग्जांपल देता हूँ ना यार, देता हूँ ना सही एग्जांपल, कि भाई ये वो दोस्त है जो घुमा फिरा के बात करता है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये वही दोस्त है जो घुमा फिरा के बात करता है, और ये वो दोस्त है जो डायरेक्टली बात करता है। देखिए डायरेक्टली आप इसमें समझ पा रहे हैं कितने एलिमेंट है। समझ आया ना। तो ये रोस्टर के डिफरेंट ढंग से समझने का तरीका, ये सेट बिल्डर को डिफरेंट ढंग से समझने का तरीका हमारा नॉर्मल लाइफ में, बुरा दोस्त अच्छा दोस्त। तो हम जब भी काम करेंगे अच्छे दोस्त के साथ करेंगे, तो हम जब से सॉल्यूशन करेंगे तो अच्छे दोस्त को निकाल के करेंगे। अब अच्छा दोस्त हमारा आ चुका है, ये दोनों डायरेक्ट फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म। तो ये बता रहा है इसके अंदर एलिमेंट काउंट करो एक बार कितने हैं। मैंने क्या कहा था, अगर आपके एलिमेंट फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी काउंटेबल एलिमेंट है, तो कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। अनकाउंटेबल है यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट काउंट ही नहीं कर पा रहे, तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। चलो चेक करते हैं। 1 एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 एंड कैरी ऑन, आगे चलता रहेगा भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है ना, खत्म ही नहीं हो रहा है। बता सकते हो कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, नहीं बता सकते, काउंट ही नहीं कर पाएंगे। यहां काउंट कर देखो 1 2 3 4, ओनली 4 काउंट करे होता है ना, ओनली 4 एलिमेंट, एग्जैक्टली सर, यानी ये काउंट कर रहे हैं। बी के पास कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ, अच्छा ये मैं बता दूं आपको, जब भी मैं ऐसा लिखूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से कार्डिनल नंबर कहते हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाके, है ना, इस सिंबल्स को ध्यान रखिएगा। एन ऑफ बी मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। क्या होगा जब भी मैं ऐसा लिखूंगा, एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नंबर्स कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 मेंबर है, 4 ये नहीं कह रहा मैं, 4 मेंबर है ना, 4 मेंबर है, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। कितने हैं भाई, कितने हैं भाई, तो सर 4 है। अब अगर मैं कहूं बताओ जरा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितने हैं, है दम तो बता, सर नहीं पता है ना, नॉट डिफाइन कह सकते, सर बता ही नहीं सकते कितने एलिमेंट है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। क्लियर है, उम्मीद करता हूं घुस रहा होगा आपको भेजे में, है ना। तो चलिए फाइनाइट और इनफाइनाइट हमारा कंप्लीट होता है, हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। हमने पढ़ लिया फाइनाइट और इनफाइनाइट, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे,
अब हम पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें होने वाला है अभी एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, है ना, और तीसरा पढ़ेंगे इक्विवेलेंस, ठीक है, और पढ़ेंगे सबसेट्स, जो कि हमारा सबसे मेन टॉपिक है ना, वो सबसेट्स है भाई। सबसेट्स भैया ध्यान से पढ़ना है, बाकी सब तो तुच्छे हैं, एकदम सिंपल, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन सबसेट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। वहां मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। आगे जो सेट्स के प्रूफ होते हैं ना, बच्चे नहीं कर पाते हैं 11th में, क्योंकि अब जैसे 11th में आप फर्स्ट आए हैं तो आपको ना प्रूफ से वैसे भी 10th में आपको डर लगता था, है ना, और यहाँ पे फिर से प्रूफ आ गया। और इसकी जो लैंग्वेज होती है ना सेट्स सबसेट्स की प्रूफ की, ये आगे जो भी हम प्रूफ करते हैं वो सबसेट्स के हेल्प से ही प्रूफ करते हैं। सेट्स के अंदर जितने भी प्रूफ करेंगे अपन वो सबसेट्स के हेल्प से करेंगे, इसलिए मैंने कहा सबसेट्स को फोकस से पढ़ना है, लैंग्वेजेस सीखने हैं वहां पर। और अभी जो हम ये सब है, ये सब तो तुच्छ प्राणी है, कुछ नहीं है सब, ठीक है। तो चलें आगे, स्टार्ट करें अपना सेकंड टाइप्स ऑफ सेट, दैट इज एम्प्टी सेट। चलिए मैं इसे रब कर देता हूं सबसे पहले, छू मंत्र जादू कलंतर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। फाइनाइट और इनफाइनाइट, ज्यादा मच एग्जांपल इसमें करने की जरूरत है नहीं, बेसिक सी बात है। चलो बॉस, तो अब हमारा बी टॉपिक स्टार्ट करता हूं। इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूं दो सेट्स को, ठीक है। इसमें बी टॉपिक में रख रहा हूं, हालांकि इसमें भी दो सेट्स है, हमने दो सेट्स पढ़ा है, फाइनाइट इनफाइनाइट, मैंने उसमें ए टॉपिक में रखा था, है ना। अब टॉपिक बी कर रहा हूं इसके अंदर, उसके अंदर भी दो सेट्स पढ़ेंगे, दो टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है ना। वो पढ़ेंगे क्या, वन इज एम्प्टी सेट्स, है ना, और एक क्या पढ़ेंगे, एक भैया एम्प्टी सेट्स, एक पढ़ेंगे सिंगल वाला सेट, सिंगल वाला सेट यानी कि सिंगलटन सेट, सिंगल वाला सेट यानी कि सिंगलटन सेट, है ना। कई बच्चे अभी भी सिंगल होंगे, वैसा ही कुछ सिंगल सेट्स। बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर, हैं जो मुस्कुरा रहे हैं वो नहीं है। तो चलिए एम्प्टी सेट, है ना, एम्प्टी सेट, अरे भाई ये एम्प्टी वर्ड ना कई लोगों ने तो गलत प्रोनाउंसिएशन किया है। एम्प्टी, जो लोग एम्प्टी पढ़ते थे इसको पहले बचपन में, वो लाइक करेंगे, अब भी लाइक करेंगे भैया, जो एम्प्टी पढ़ते थे, एम्प्टी, है ना, जिनको नहीं पता था किसे एम्प्टी पढ़ा जाता है ना। तो चलिए एम्प्टी सेट, जैसा कि वर्ड बता रहा है आपको, ये एम्प्टी है भैया, सुना सुना जग सुना सुना लागे, है ना, एकदम सुना, खत्म, है ही नहीं कुछ, टाटा बाय बाय, खत्म, है ना, फेमस है ना राहुल गांधी जी हमारे, ठीक है। तो क्या है ये भैया, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट बोले तो खाली, जग सुना सुना। और ये भैया हमारे सिंगल भैया, सिंगटन सेट, सिंगल दिल लिए घूम रहे हैं ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन देखते हैं। एम्प्टी सेट्स, व्हाट इज एम्प्टी सेट्स, लिखते हैं अ सेट is said to be a empty set if it does not contain any element। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, सिंपल सी लैंग्वेज करूं, इतनी किताबी लैंग्वेज बात ना करूं, सिंपल लैंग्वेज बात करूं, सिंपल लैंग्वेज में देख लीजिए एक बार देख लीजिए। हमारा स्क्रीन थोड़ा छोटा हो रखा है आज, इससे मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में सोचूंगा बड़ा करने को, है ना, आज थोड़ा छोटा हो रखा है, अब दिख रहा होगा आपको। क्या है, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट इफ इट कंटेन नो एलिमेंट, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब क्या हो गया, इट कंटेन, अगर मैं लिख दूं सिंपली नो एलिमेंट, भैया वो नंबर वाला नो नहीं, नो, ना, एकदम ना, ठीक है, वो था ना हो पाएगा, है ना, तुमसे ना हो पाएगा, वही वाला ना, ठीक है। तो क्या लिखा, अ सेट इज सेड टू बी अ एम्प्टी सेट इफ इट कंटेन नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है भाई, यानी जीरो। यानी कि अगर मैं कहूं एक एग्जांपल से कहता हूं, बिना एग्जांपल ये कहूंगा तो कुछ फील नहीं आएगा, है ना, तकलीफ हो जाएगी हमें, सीने फेफड़े में दर्द हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई एम्प्टी सेट, भैया अ सेट ए, अभी हमारा बुरा दोस्त आने वाला है, इनडायरेक्टली ढंग से बात करने वाला है, अ सेट ए, चलिए मैं वही एग्जांपल लेता हूं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या है भैया एक्स, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर इज लेस देन 1,
कुछ भी समझा क्या? कुछ भी समझा क्या? कुछ नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, अपने फेवरेट दोस्त को बुलाते हैं, डायरेक्ट बताएगा वो। क्या बताना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि ए के अंदर, ए जो हमारा सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट होगा, और वो नेचुरल नंबर कैसे होंगे? तो भैया 1 से छोटा। अरे भाई पगला पागल हो गए हो क्या? पगला पगला गए हो? 1 से छोटा नेचुरल नंबर थोड़ी होता है। यानी इसके अंदर एक भी एलिमेंट आएगा क्या? नहीं, खाली बाबूजी का ठुल्लू, एकदम खाली। तो देखो भैया इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट है क्या? नो एलिमेंट सर। यानी अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो भैया डब्बा खाली, कुछ नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, खाली पड़ा है ना भैया, एकदम खाली पड़ा है। एक बात और बता दूं, जैसे आपके कई नाम होते हैं, है ना, जैसे मेरे नाम है रोहित, वैसे आपका नाम होगा, कई नाम होता है ना, कोई आपको बाबू बोलता है, कोई सोना बोलता है, कोई आपको राहुल नाम से बुलाता है, नाम तो सुना ही होगा। तो वैसे ही हमारे एम्प्टी सेट का भी कई नाम है ना। जैसे आपको लोग बाबू सोना नाम से बुलाते हैं, वैसे एम्प्टी सेट को भी कई नाम से बुलाते हैं, जिसमें से फेमस नाम तो एक तो आपने सीख ही लिया कि एम्प्टी सेट, ठीक है। या तो आप इसे बुला सकते हैं वॉइड सेट, नल सेट, है ना। ये वो नल नहीं जिसमें नल खोल के आप टैप समझते हैं, टैप वाटर टैप करते हैं, हाँ, नल जो घर में होता है हमारा, वो नहीं, ठीक है। एम्प्टी सेट, नल सेट, है ना, जीरो सेट, ठीक है। ये बहुत सारे भैया इनके नाम हैं, सिर्फ आप ही के नाम नहीं है, इसके भी नाम है, ठीक है। तो चले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा और एग्जांपल करते हैं, बताइएगा। x is such that x belongs to natural number and it is less than क्या लिख दूं भाई? less than 5 and greater than 4. And C, example C, x such that x belongs to natural number and it is less than 2. And one more example, x such that x belongs to natural number and natural number is what? Is less than 3. ठीक है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इस एग्जाम्पल को करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं एम्प्टी को। हालांकि समझ में आ गया होगा, बहुत तुच्छ प्राणी है। चलिए, है ना। अच्छा, ये मैंने कौन सा लिखा था? बी लिखा था भैया। चलिए बी फोर, बेबी को बेस पसंद है, हाँ चलिए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बी एक सेट है ना, किसका है? x क्या है? नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर कहाँ से? 4 से बड़े होने चाहिए, 5 से छोटे होने चाहिए। अरे नेचुरल नंबर 4 से बड़ा और 5 से छोटा, भैया पगला गए हो क्या? होगा ही नहीं तो खाली छोड़ दो। खाली भी तो एक सेट होता है, एम्प्टी भी तो एक सेट होता है। यानी एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 0। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ा मत जाइएगा कि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, खाली है 0। चलिए भैया चलते हैं सी की तरफ। ये हमारा बुरा दोस्त है, इनडायरेक्टली ढंग से बुराई कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो डायरेक्ट बात करते हैं एकदम सी से। क्या कहना चाह रहा है? सी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर क्या? लेस देन, अरे भैया यहाँ गड़बड़ी हो गया, लेस देन 2 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? कितने एलिमेंट आएंगे? एक आएंगे भैया, 1, ओनली 1। यानी मैं पूछूं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी व्हाट इज 1, एक एलिमेंट। 1 मतलब 1 मत समझ लेना यार, हाँ मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं भाई, बहुत तुच्छ तुच्छ प्राणी है। 1 बोले सर 1 आया, अच्छा ऐसे आ रहे हो। अगर एलिमेंट के अंदर 1 आएगा तो 1, अरे नहीं यार सब्र कर, ले तेरे लिए क्वेश्चन चेंज करता हूं। यहां पर मैं देता हूं नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3, ना ग्रेटर देन 2। चलिए अब बनाते हैं डी सेट। ये 1 क्या है? मेंबर, एक मेंबर, मतलब ये 1 नहीं, अभी फील होगा आपको, चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? डी इज अ सेट, क्या सेट है भैया? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कितना भैया? 2 से बड़ा और 4 से छोटा, ये एक ही एलिमेंट आएंगे। कौन आएगा? 4 क्या? नहीं आएंगे सर, 3 आएंगे, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी
डी के अंदर एलिमेंट कितने, क्या लिख दोगे 3? अरे यार मेंबर काउंट करना है, एक ही तो इंसान है, अकेला बैठा है, यानी कि एक एलिमेंट है सर। अब धक्का लगा, ये 1, ये 1 नहीं है, इनका मेंबर की संख्या है, इस सेट्स के अंदर फैमिली मेंबर्स की संख्या है, अकेला है, सिंगल, जैसे आप अकेले हो वैसे ये अकेला है। तकलीफ समझ रहे हो? तो चलिए यहां समझ में आया आपको, उम्मीद करते समझ में आ गया। अब भैया धक्का तो तब लगेगा जब ये समझ में आएगा। सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट क्या था, जिसके पास नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट। सिंगलटन क्या होता है, जिसके पास ओनली एंड ओनली 1 एलिमेंट हो। तो जरा बताइए, ये हमारा बी सेट सिंगलटन है? नहीं सर, इस पर तो 0 है, नल्ला है। या हाँ एक एलिमेंट, ये हाँ एक एलिमेंट है सर। अच्छा 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 बच्चा, बच्चे दिल के सच्चे। x is natural number, natural number is greater than 2 and less than 5. Now बात करते हैं अपने सच्चे दोस्त को, बुलाते हैं रोस्टर फॉर्म को, रोस्टर फॉर्म बताएगा, डायरेक्टली बात करेगा हमसे। करिए बात। नेचुरल नंबर किससे बड़े? दू से बड़ा। दू हमारा बिहारी भाषा है भैया, दू से बड़ा। दू से बड़ा क्या? 3, 3 और 4, 4। 5 लेंगे? ना लेंगे सर, 5 से छोटा बोला था, हो गया 3, 4। अब बताइए जरा, इसके अंदर फैमिली मेंबर कितने हैं? सर 1 और 2 हैं, 2 एलिमेंट है। क्या ये एम्प्टी है? नहीं है सर, ये खाली है, ये नहीं है, ये तो 2 आदमी है इसके पास। चलिए भैया, अब इस तरह से हम समझ लेते हैं भैया सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट होता है जिसके अंदर सिंगल दिल हो, सॉरी दिल नहीं, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो। ऐसे दिल तुम्हारे एक ही होते हैं, है ना, भले वो कि किसी और पास होते हैं, हमारे पास होते हैं, पता नहीं कैसे होता है ये, एक ही दिल 2 जगह। कहने की बात है यार, इस पे कभी भी अपना मोह माया मत पड़ना दोस्तों, ये कहने की बात है, एक ही दिल होता है, वो यही होता है, यहां से निकला तो खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो चलिए जिस तरह से एक ही दिल होता है हमारे पास, तो सिंगलटन सेट के पास भी एक ही एलिमेंट होता है। तो बताइए इसमें से कौन से सिंगलटन सेट है? ये है, दिल ही नहीं है सर भैया, खाली पड़ा है, ये अकेला, सख्त अकेला एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या होगा ये? सिंगल। देख रहे हो इसके नाम में भी सिंगल है, सिंगलटन सेट। ये भैया सिंगलटन सेट। ये भैया, भाई तू मेरे कैटेगरी में नहीं है, हम में शामिल मत कीजिएगा, हम में शामिल मत कीजिएगा। देख रहे हो ना भाई, किसी महान आदमी ने कहा था हम में शामिल मत कीजिएगा। भाई ये दो लोग लेके बैठा है, 2 एलिमेंट लेके बैठा है, हमें तो एक एलिमेंट चाहिए, हमें तो एक एलिमेंट वाले को सिंगलटन बोलना है, और हमें तो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट बोलना है। ये क्या है? इट्स जस्ट अ फाइनाइट सेट, ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि हम नंबर बता पा रहे हैं 2 एलिमेंट। क्लियर? धक्का लगा? लिख दूं डेफिनेशन किसकी? सिंगलटन की। यार सिंगल इसका मतलब क्या नहीं लिखेंगे? लिख देते हैं भाई, बुरा लगेगा उससे भी। तो सिंगलटन सेट का डेफिनेशन क्या होगा? आपने ये लिख लिया एम्प्टी सेट का, मैं थोड़ी सी जगह कंजूसी करता हूं, मैं इसी में क्या कर लेता हूं दोस्तों, आपका टाइम बचाने के लिए यहां पर लिख देता हूं। आपने एम्प्टी सेट का तो नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो यार, बुद्धि लगाओ, साइंस लिए हो, बेइज्जती करवाओगे क्या? सिंगलटन सेट क्या होगा? अ सेट इज सेड टू बी अ सिंगलटन सेट if it contain only and only one element, सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करता हो। क्लियर? चलें आगे, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना सेक्शन सी, टाइप्स ऑफ सेट के अंदर सेक्शन सी, दैट इज हमने एम्प्टी और सिंगलटन पढ़ लिया, खाली और एक एलिमेंट वाला, हालांकि हमने 2 एलिमेंट वाला भी देख लिया, ये कोई फाइनाइट सेट है ना। अब क्या बचा? अब पढ़ेंगे हम टाइप सी, दैट इज इक्वल सेट और इक्विवेलेंस सेट। जल्दी से नोट कीजिए, तब मैं सरफ करता हूं। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, बुद्धि लगाइएगा। अब मैं करने वाला हूं सर रब।
तो अब चलते हैं इक्वल सेट्स पढ़ने और इक्विवेलेंट सेट पढ़ने। नाम तो सेम सा है लेकिन काम सेम सा नहीं है। चलिए भैया, हमारा सी टाइप चल रहा है। क्या होने वाला टाइप्स ऑफ सेट्स बार? सर इक्वल होने वाला है, इक्वल सेट है ना, इक्वल सेट। अब भैया मैं बोलना नहीं चाह रहा, अब भैया इक्वल, जैसे इक्वल आता है ना, तो भाई इक्वल ये किसके इक्वल है? ये मार्कर किसके इक्वल है? अकेला देखोगे क्या? इक्वल होने के लिए कम से कम तो 2 चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। लेकिन भैया जब भी हम इक्वल देखते हैं तो कंपेयर करते हैं 2 चीजों को, कम से कम 2 चीजों को, कम से कम 2 होगा सर। इसलिए यहां पर इक्वल सेट नहीं होगा, सेट्स होगा। क्लियर? क्लियर है? इसमें कौन सी भारी बात थी सर? कोई बात नहीं, तारीफ तो करोगे नहीं। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस सेट्स। अब इक्विवेलेंस भी सेट्स लिखेंगे, यानी यहां तो आपको धक्का लग गया होगा, 2 ही होने वाला है। ऑफ कोर्स 2 होने वाला है। करें? कर लें? कर लेते हैं यार। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर डेफिनेशन कि सर इक्वल सेट्स क्या होते हैं बताइए। जैसा कि कहा, इक्वल जब बताना है तो कम से कम 2 सेट्स होंगे, 4 हो गया सॉरी, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? लीजिए, ये लीजिए भैया, 2 sets are said to be equal set, equal sets if they contain exactly same element, same element। भैया अभी एग्जाम्पल लेंगे ना, धक्का लगेगा आपको, टेंशन ना लो। धक्का लगता है तब समझ में आता है आपको, है ना। लाइफ में धक्के खा खा के हमने सीखे हैं, है ना, धक्के खा खा के इतने बड़े हो गए, तो धक्का यहाँ भी लगेगा। चलिए एक काम करते हैं, दूसरा वाला भी लिख लेते हैं, है ना, दैट इज इक्विवेलेंस। चमका देते हैं इसको थोड़ा सा स्टार देके, इक्विवेलेंस। भैया स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस क्या होता है? यहां पर भी 2 होंगे, 2 सेट्स आर said to be sets to be equivalence sets if they contain what? सेम एलिमेंट। तो वही हो जाएगा यार, सेम नहीं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर। भैया ये नो ना समझ लेना, वो गलती नहीं होगा, पाप होगा। लो भैया नंबर लिख देता हूं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर फील नहीं आया? अरे फील आया कैसे जब यहां गलती लिखा? अब सही लिखा है, अभी फील आएगा ना, एग्जाम्पल लेंगे, है ना। चलिए लेते हैं, आते हैं, बुलाते हैं अपने बुरे दोस्त को, सेट बिल्डर फॉर्म को, है ना। इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बात करेगा ये, देखते हैं भैया क्या बात करता है। ए इज अ सेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ भैया ठीक है, नेचुरल नंबर यार, तो क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस क्या होता है? यहां पर भी 2 होंगे, 2 sets are said to be sets to be equivalence sets if they contain what? सेम एलिमेंट। तो वही हो जाएगा यार, सेम नहीं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर। भैया ये नो ना समझ लेना, वो गलती नहीं होगा, पाप होगा। लो भैया नंबर लिख देता हूं, सेम नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर फील नहीं आया? अरे फील आया कैसे जब यहां गलती लिखा है? अब सही लिखा है, अभी फील आएगा ना, एग्जाम्पल लेंगे, है ना। चलिए लेते हैं, आते हैं, बुलाते हैं अपने बुरे दोस्त को, सेट बिल्डर फॉर्म को, है ना। इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बात करेगा ये, देखते हैं भैया क्या बात करता है। ए इज अ सेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ भैया ठीक है, नेचुरल नंबर इज लेस देन व्हाट, लेस देन 3। एक और लेते हैं भाई, एक और लेते हैं, बी इज अ सेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट्स, शॉर्ट में लिखते हैं, हाँ थोड़ा टाइम बचाते हैं भाई, अल्फाबेट्स इन यहां 4 रखते हैं, है ना, लेस देन 4 इन वर्ड व्हाट भैया CAT कैट, ठीक है CAT कैट, ठीक है, समझ आया। एक और लेते हैं, सेट C x belongs to again English alphabets in word act। अरे यार ये क्या पाप हो रहा है मुझसे, एक्ट, एक कैट है और एक्ट है, आज पता था तुम्हें? अभी तक पता था कि कैट को हम अरेंज करके एक्ट भी बना सकते हैं, देख रहे हो टैलेंट, देख रहे हो। चलो बुलाते हैं अपने दोस्त को, इनडायरेक्ट ढंग से बात कर रहा है, डायरेक्टली बात किया करो उनसे। बताइए क्या होगा, एक्स नेचुरल नंबर का सेट होगा, कितना लेस देन 4, क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3, बस। तो चलिए भैया बी की बात करते हैं, इधर बी क्या होगा, सीधी बात, नो बकवास। एक्स एलिमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का सेट होगा, इनवर्ट कैट, कैट के अंदर जो इंग्लिश अल्फाबेट है क्या क्या है, CAT। इसमें गलती ना करना यार, बचपन में पढ़े थे CAT कैट, बिल्ली मौसी बुरा मान जाएगी फिर। चलिए सी एक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट, फिर से इंग्लिश अल्फाबेट है भैया, क्या है, एक्ट के अंदर है, सी इज एक्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, देखते हैं, फिर से आने वाला है ACNT, ठीक है। अब देखते हैं भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं बॉस, सर 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितने हैं बॉस, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी बॉस 1 2 3, सर 3 है। यानी सारे एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। सर फील करवाइए ना, इक्वल क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, अरे सब्र करो, चलो आ जाओ करवाई देता हूं, सब्र तो है नहीं यार। तो भाई डेफिनेशन पढ़ ले जरा, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट if they contain exactly same element, exactly same, हूबहू एकदम छाप दो, पकड़ के एग्जाम में छापते हो ना, देख के दूसरी कॉपी को एकदम, अगर वो गलती लिख दे तो तुम भी गलती छाप दो भैया, सेम एलिमेंट होने चाहिए। चेक करते हैं, और जब भी हम बताएंगे तो 2 सेट्स, चलिए देखते हैं ए और बी में, देखते हैं ये ए और बी इक्वल है कि नहीं। इक्वल होने का शर्त क्या है, एग्जैक्टली सेम। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 सेट्स हैं उसके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, इसके पास सेम एलिमेंट, उसके पास भी, तो नंबर सेम होंगे क्या, मेंबर सेम होंगे ना। अगर इसके पास भी वही सेम एलिमेंट, इसके पास वही सेम एलिमेंट, तो मेंबर तो सेम होंगे ना। यानी कि नहीं समझाया, आ जाओ इधर, क्यों टेंशन लेते हो। हमने देखा ए सेट के अंदर कितने मेंबर है, 1 2 3 मेंबर है, ये एलिमेंट होते हैं 1, ये 2 और ये 3 एलिमेंट कहलाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डायरेक्टली काउंट करो कितने, 3 मेंबर, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमें इक्विवेलेंस देखना है तो क्या देखना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमें क्या देखना, इक्वल देखना, तो क्या देखना होगा, एलिमेंट। देख रहे हो, सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ नहीं लिखा, एलिमेंट्स देखना है ना। सेम के बाद पढ़ो, यहां भी सेम के बाद पढ़ो, क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सी कितना है, 3। अगर 2 सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंस है, यानी ए और बी इक्विवेलेंस है क्या। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या देखना है, एक ही शर्त है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, 3 मेंबर। यहां पर भी 1 2 3, 3 मेंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3।
इक्विवेलेंस। ए और सी इक्विवेलेंस है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट 3 इक्विवेलेंस। बी और सी इक्विवेलेंस है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट 3 इक्विवेलेंस। इक्वल चेक करें अब, समझ आ रहा है? धक्का लग रहा है? इक्वल देखते हैं। इक्वल के लिए क्या देखना है? एग्जैक्टली सेम होने चाहिए एलिमेंट। यानी सिंपल कहूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होगा ही होगा, साथ के साथ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। एक एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, एकदम छप्पा होना चाहिए, छप्पा। देखिए भैया, इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 है। एलिमेंट्स कौन सा है? 1 2 3। इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, लेकिन एलिमेंट कौन कौन से हैं? सी ए एंड टी। क्या इसके एलिमेंट सेम आ रहे हैं? क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है दोनों के अंदर? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट सेम है? नहीं है। यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। अच्छा, ए और सी इक्वल है क्या? देख लीजिए, इक्विवेलेंस तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, यानी इक्विवेलेंस है। इक्वल है कि नहीं? इक्वल के लिए क्या देखेंगे? एलिमेंट्स चेक करेंगे। 1 है इसके पास, इसके पास ए है, पहले ही भैया गलत, आगे देखना ही नहीं है। यानी सर ए और सी भी इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंस है, इक्वल नहीं। आगे देखते हैं, बी और सी देखो तो इक्विवेलेंस है बी और सी? हाँ, इक्विवेलेंस भी है, इक्विवेलेंस है। इक्वल है क्या? देखते हैं सर, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है क्या? सी सी, ए ए, टी टी, एक भी एक्स्ट्रा इसमें, एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट? नो, एग्जैक्टली सेम, इक्वल। लगा धक्का, बी इक्वल टू सी, यानी बी एंड सी आर इक्वल सेट्स। उम्मीद करते हैं आपको धक्का लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना? धक्के लगा लगा के तो सीखे हैं यार। नोट करिए जल्दी से, चलते हैं आगे। वीडियो को पॉज और स्क्रीनशॉट ले लो यार। मम्मी पापा ने फोन खरीद के दिया है, सिर्फ टिकटॉक और रील्स देखने के लिए दिया है क्या? स्क्रीनशॉट लो यार। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। और अब इक्वल तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं यार। नहीं आया होगा तो फिर से देख लेना रिवाइंड करके, कमेंट में लिख देना यार, अलग से बता दूंगा इक्वल क्या होता है। चलिए, तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सारे टाइप्स ऑफ सेट 1 बाय 1 हमने पढ़ लिए, एक टाइप बचा है, दैट इज सबसेट्स, और मेन टाइप है, इसलिए इसको अलग से एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। बताता हूं। पहली बात ये तो सफा हो गया, अभी हम दफा नहीं होने वाले, लेकिन चलिए पढ़ते हैं। सब सेट्स, सब सेट्स, जैसा कि यहां लिखा हुआ है सेट्स, यानी बहुत सारे होने वाले हैं, बहुत सारे होने वाले। अब इसके अंदर एक वर्ड लिखा है सब, सब सब, और किसका सब? सेट का सब, है ना? समझ में आ रही है ना? है ना? तो यानी कि किसी सेट का छोटा, हमने पढ़ा है बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पार्टिकल, है ना? पढ़ा है ना? और क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ा है। यानी एक चीज है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा, है ना? दिल के शीशे खेल खेल में टूट गए, वैसे ही एक सेट होगा, उसके छोटे 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 डिफरेंट डिफरेंट सेट्स, दीज आर द सबसेट्स। पढ़े डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर फील, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि नोट करनी है, समझनी है। आगे जाके जब हम नेक्स्ट लेक्चर 3 लेक्चर 4 पढ़ेंगे, वहां प्रूविंग में काम आने वाला है। अगर इसे नहीं ध्यान से देखोगे तो फिर भैया हमसे ना हो पाएगा। चलिए, तो क्या होता है सबसेट्स? सबसेट सबसेट सबसेट्स
तो देखिएगा अ सेट, एक सेट ही होगा ये, ठीक है ना। अ सेट इज said to be सबसेट ऑफ किसी, क्या कहता है, एक सेट का छोटा छोटा सेट, यानी एक और सेट जिससे छोटा बनाएंगे हम, तो ये छोटा वाला जो बनाया वो तो लिख दिया सेट, जिससे बना होगा, यानी अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। भैया पार्टिकल, सब पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या है, सब छोटा पार्ट, किससे बना है, ये भी क्या है, सब पार्टिकल, किससे बना था, इसका, यानी इसका, ये दोनों सब पार्टिकल। वैसे ही ये जो असेट सबसेट है वो तो छोटा वाला सेट है ना, किसका, तो भैया बी का, यानी बी से बनेगा, बी को तोड़ के बनेगा, बी को निचोड़ के बनेगा, ठीक है। अ सेट इज सेड टू बी, टेंशन ना लो, कंफ्यूजन है, टेंशन ना लो, ऐसा एग्जांपल दूंगा ना एकदम दिल में जाके बसेगा, दिल में, देखो ध्यान से। अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी, एक सेट को हम बी का एक सेट को हम सबसेट कहते हैं, किसका, बी का। कब कहते हैं, अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी if elements of set A, ध्यान रखिएगा, किसका है, किसका अ सेट, अच्छा भैया यहां तो लिखा ही नहीं, अ सेट ए है ना, एक सेट है A, नाम क्या रखा है A, और दूसरा क्या है B, तो क्या लिखा है मैंने, अ सेट A is said to be a subset of B if element of set A, सेट A के एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट A are taken from set B, यानी कि भैया A जो है ना वो सबसेट कहलाएगा, किसका, B का। कब कहलाएगा, जब A के एलिमेंट जो है ना, A के अंदर जो एलिमेंट हैं वो किससे लिए गए होंगे, B से। नहीं समझ आया, कोई बात, एग्जाम्पल है ना, एकदम फेंक के मारता हूं एग्जाम्पल, देखो ध्यान से। आप किनके बेटे हो, आपको अपने पिता का नाम पता है, थोड़ी सी बायोलॉजी ऐड कर रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानना प्लीज, फील लाने के लिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम जिनके भी पुत्र होते हैं, हमें डीएनए कहां से मिलता है, अपने पिता से मिलता है, मिलता है ना, डीएनए मैच करवाते थे ना, है ना, तो अपने पिता से डीएनए मिलता है। तो वैसे ही भैया ये जो बी है और ये जो ए है, मान लो इसमें पिता और पुत्र का रिलेशन है, पिता और पुत्र। पुत्र कैसे बनता है, पिता से डीएनए लेकर पुत्र बनता है, पिता से डीएनए लेकर पुत्र बनता है, जो पुत्र हुआ दैट इज अ सबसेट। किसका सबसेट, किसका पुत्र, मान लो एक बी आदमी है और एक ए आदमी है, ए जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का, तो क्या कहोगे, यानी इसका मतलब क्या होगा भाई, ए के अंदर जो डीएनए आए होंगे किससे आए होंगे, सर बी से आए होंगे, ऑफ कोर्स, यानी ए के अंदर डीएनए किससे आए हैं, बी से आए हैं, तो बी से आए हैं, बी पुत्र नहीं हो गया भाई, अरे यार पिता है, चप्पल खोल के मार देंगे। तो बी जो है हमारा, बी, और इधर ए, बी से डीएनए मिला है किसको, ए को, तो ए क्या कहलाएगा, पुत्र, किसका पुत्र, मेरा थोड़ा ना कहलाएगा, किसका, बी का, वही यहां पर है। अगर इस ए को एलिमेंट मिले हैं किससे, बी से, यानी डीएनए मिले हैं किससे, बी से, तो भैया ये ए को डीएनए मिले हैं, यानी ए पुत्र, किसका पुत्र, जिससे डीएनए मिले होंगे, किससे मिले, बी से मिले, बी का पुत्र। वैसे ही कहते हैं, पुत्र को सबसेट से रिप्लेस करो, तो ए को एलिमेंट मिले हैं, डीएनए मिले हैं किससे, बी से, तो ए को मिले हैं, यानी ए सबसेट, पुत्र मतलब छोटा आदमी, सबसेट, सबसेट किसका सबसेट, जिससे डीएनए मिले, किससे मिले, बी से मिले, तो बी का सबसेट। इसीलिए जब भी हम यहां सबसेट पढ़ते हैं तो ये जरूर बताते हैं किसका सबसेट है भैया, किसका पुत्र है, है ना, शर्मा जी का लड़का, सुने हो ना डायलॉग, वैसे ही ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यही कहा गया ना, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट। अब इसका मतलब यहां पे ऐसे सिंबल में कैसे लिखना, ध्यान से देखिए भैया, ये देखिए ध्यान से कैसे लिखिएगा। अगर ए लिखते हैं, यहां पर समझाते एग्जांपल लेते हैं,
सपोज एक बी सेट है 1 2 3। अब मैं यहां पर एक सेट बनाऊं ए, इसके एलिमेंट को लेके बनाऊं, इसके डीएनए को लेके बनाऊं। चलो मैंने एक डीएनए ले लिया इसका 1, एक मैंने बना लिया सी सेट सी सी सी, इसके अंदर डीएनए ले लिया, इसके अंदर से ले लिया 2 ले लिया ओनली। एक बना लिया मैंने डी और इसके अंदर मैंने इसका दोनों डीएनए उठा लिया 1 और 2। तो अब चेक करना है भैया ये पुत्र है कि नहीं। तो पुत्र है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, डीएनए मैच करते हैं। ए के अंदर डीएनए किससे आया है, बी से आया है, यानी ये जो ए बना है वो किससे बना है सर, बी से बना है। किससे बना है सर, बी से बना है। ए को हमने किससे बनाया है, बी के अंदर से एलिमेंट लेके बनाया है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर बी भी तो ए से बना है, अरे बी कैसे बना है भाई, एक एलिमेंट इससे दे दोगे 2 कहां से लाओगे, 3 कहां से लाओगे, दे पाएगा ये नहीं, यानी बी दे पाएगा इसको 1। यानी क्या कहेंगे, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी से आए हैं, यानी ए जो है वो सबसेट है किसका है, बी का। सी को चेक करते हैं, सी के अंदर जो एलिमेंट आए वो किससे आए हैं भैया, किससे आए हैं भैया सर, इससे आए, देखिए चेक कीजिए चेक कीजिए, हाँ आए हैं। तो सी इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, ए अगेन, ए क्या यार क्या मजाक कर रहे हो, बी अगेन। डी चेक करते हैं भैया, डी किसका पुत्र है, डी किसका सबसेट है, सबसेट मींस पुत्र। किसके अंदर कहां से मिले इसको डीएनए, सर बी से मिले, देखिए 1 और 2, यानी डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। क्लियर, सबसेट क्या कहते हैं, समझ में आया होगा सबसेट क्या होता है। अरे भैया एलिमेंट लेके निकाल दो सबसेट्स, ठीक है। इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा था ना इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। ऑफ सबसेट, ध्यान रखिएगा, अगर कहीं देता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, A क्या है भैया, B का सबसेट, A क्या है भैया, B का सबसेट, यानी A पुत्र है B का। यानी ध्यान सुनिएगा समझिएगा, है ना, अभी मैंने वही बताया था, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स नोट करेंगे जो प्रूफ में काम आएगा। A किसका सबसेट है, B का, यानी A बेटा है किसका, B का, तो A के अंदर डीएनए किससे आया होगा, B से। इसका मतलब कह सकते हैं कि भैया अगर एक डीएनए X, कोई डीएनए नहीं पता X, वो किसके अंदर है, A के अंदर है, A के अंदर है X डीएनए। अब ये X डीएनए आया किससे होगा, इसके पिता से। A का पिता कौन है, B। इसका मतलब कह सकते हैं कि A के अंदर जो एलिमेंट होगा जो होगा वो तो B से आया होगा। इसका मतलब जो A के अंदर एलिमेंट होगा वो B में भी होगा, डेफिनेटली होगा। यानी क्या लिखेंगे, इफ X इज बिलोंग्स टू A, X किसमें बिलोंग कर रहा है, A में, यानी X कोई एलिमेंट है वो A के अंदर है, तो क्या कहेंगे यहां से, एंड X बिलोंग्स टू B भी होगा, यानी X ये एलिमेंट B में भी होगा, एंड कहेंगे ना एकदम कंफर्म, हाँ सर होगा, एकदम कंफर्म है हम, होगा, इसलिए एंड। क्लियर है। और यही चीज हम याद रखिएगा प्रूफ में भी यूज करते हैं। अगर कहीं प्रूफ करने बोले, एनीवेयर ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आपको प्रूफ करने बोले, प्रूफ करो सबसेट है कि नहीं, तो सिंपल कर देंगे, अगर किसी X एलिमेंट को हमने A के अंदर देखा और एंड वही X एलिमेंट को हमने B के अंदर भी देखा, X के अंदर जो एलिमेंट है वो B के अंदर भी है, इसका मतलब कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं ना कि अगर ऐसा है कि A B का सबसेट है तो A के अंदर जो एलिमेंट है वो B के अंदर हो नहीं होने, अगर A B का सबसेट है, A B का पुत्र है, तो A के अंदर जो डीएनए है वो B के अंदर हो नहीं होने, ठीक है। तो अगर कभी हमें प्रूफ में यूज करना पड़े, बताओ ये पुत्र है कि नहीं, बताओ A B का पुत्र है कि नहीं, कैसे बताओगे, इसके अंदर डीएनए चेक करोगे और उसके अंदर डीएनए चेक करोगे, इसका डीएनए और उसका डीएनए सेम है, तो है ये पुत्र उसका। तो बोलेगा ए बताओ A B का सबसेट है कि नहीं, A B का सबसेट है कि नहीं, तो A के अंदर जो डीएनए है अगर B के अंदर मिल गए तो भैया A किसका है, B का पुत्र है, सबसेट है। क्लियर, आगे चलें, नोट कर लो कैसे, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सबसेट क्या होता है, ये बेसिक आइडिया हो गया। अब देखना सबसेट में भी 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट और एक सिंपल सबसेट, यानी सबसेट और एक प्रॉपर सबसेट, ठीक है। पढ़ेंगे पहले आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं सबसेट्स के अंदर, दैट इज
नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स बन सकते हैं किसी एक सेट से। हमने बताया था ना, एक सेट का छोटा छोटा सेट, तो एक सेट से कितने तुम सेट्स बना सकते हो, नहीं, जिसे हम सबसेट्स कहते हैं, यानी एक सेट से कितने सबसेट्स पॉसिबल है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उम्मीद है ये तो लिख ही लियोगे यार, नहीं लिखोगे यार रिवाइंड करके वीडियो पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन लिखना जरूर बॉस, है ना, दिमाग में छपी हुई नहीं रहेगी चीजें। तो नेक्स्ट सबसेट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल पॉसिबल सबसेट्स फ्रॉम अ गिवन सेट। एक गिवन सेट से कितने टोटल पॉसिबल सबसेट्स पॉसिबल है। तो सपोज एग्जांपल से इसको करते हैं। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए, बी और सी, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इससे कितने छोटे छोटे सेट बन सकते हैं, यानी छोटे छोटे सेट्स मतलब सबसेट्स। तो कितने सबसेट बन सकते हैं, देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, फ्रॉम सेट ए। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, टोटल सबसेट्स ऑफ ए। क्या कह सकते हैं, टोटल सबसेट्स ऑफ ए, वो भी कह सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं टोटल सबसेट्स ऑफ ए। चल भैया चल, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहां पर n क्या है सर, क्या है n, वेयर, है ना, n क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी n क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये सिंबल मैंने बताया था ना। चलें और करते हैं। सर हमारे पास जो सेट है ए, इसके एलिमेंट है ए बी सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, तो सर 3 एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे 2 की पावर n। सर ये फॉर्मूला कहां से आया बाबू, इसका प्रूफ मैं करवा देता अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होता। आप अभी 11th में नए आए हैं, आप 11th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, इसलिए फिलहाल आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। और सबसे पहले तो भैया आपको घबराना नहीं। किसी इंसान ने कहा था सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो टोटल सबसेट्स का फॉर्मूला ध्यान रखोगे, प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे जब अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो टोटल सबसेट्स कितने होते हैं 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, मतलब अगर किसी सेट का सबसेट बनाना है, कितने सबसेट होंगे देखना है, तो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो गिन लो। जितने भी एलिमेंट है, सपोज यहां पर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो भैया 2 की पावर 3 डाल दो, यानी कि 8 सबसेट्स बनेंगे, यानी इसके 8 पुत्र होंगे। हाँ, पुत्र बार बार बोल रहा हूं ना, तो पुत्रियां बुरा मत मान जाइएगा, सॉरी, ठीक है, पुत्री जो भी होंगे बुरा मत मानिएगा, सर पुत्र की बात कर रहे हैं, है ना, पुत्री की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, पिता के लिए बेटियां भी पुत्र के समान होती हैं, बोलते हैं ना तू मेरा बेटा है, बेटा चल रहे हैं। चलिए भैया, पापा की परियां बुरा मत मानिएगा। तो 8 सबसेट्स क्लियर, यानी इससे 8 सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, अगर इसे साथ में अगर निकालें, बोले भाई बताओ कौन कौन से बनेंगे, तो ले भैया वो भी देख। सबसे पहले जो इसका जो बनेगा ना, इससे जो सबसे पहले सेट बनाएंगे, हमें क्या करना होता है, इसमें से एलिमेंट निकालने होते हैं। तो सबसे पहला सबसेट, देखो मैं यहां सबसेट्स लिख रहा हूं, सबसेट सारे सबसेट्स लिख रहा हूं। तो सारे सबसेट में पहले मैंने ले लिया ये। सर आप भूल गए, क्या भूल गए, एलिमेंट लिखना भूल गए ना मुन्ना, ना मैं ना भूला, एलिमेंट होते ही नहीं। सर क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। अरे सर ये आपने तो एलिमेंट लिखा ही नहीं, एक भी आपने कहा था इसमें से एलिमेंट लेंगे। हाँ कहा था, ये एम्प्टी सेट है ना, खाली ध्यान रखिएगा,
एम्प्टी सेट जो है ना वो हर सेट का सबसेट है। हम ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं, मान लो ये नेचुरल नंबर का सेट है, हम इसमें से नेचुरल नंबर निकालना चाह रहे हैं लेस देन 1, एक भी एलिमेंट आएगा इससे? नहीं आएगा, लेकिन निकालना इसी से चाह रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। तो इसीलिए इसे एम्प्टी सेट को भी हम क्या कहते हैं? सबसेट। लेकिन किसका? एवरी का। ये कुछ वैसे ही हो गया, एंटरटेनमेंट मूवी देखा था ना, डीएनए का फुल फॉर्म था डैडी नाजायज औलाद, कुछ समथिंग ऐसा। प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं फील करवाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेता हूं, बुरा मानने की बात नहीं है ना। जो लोग माइंड में इसको गलत लेते हैं वो खुद की सोच गलत होती है उनकी, ठीक है। तो समझाने के लिए, इजी समझाने के लिए कि ऐसे भी तो नालायक लोग होते हैं। एक नाम ऐसा बताओ जो हर पेरेंट्स के बेटे का और बच्चों का होता है, नालायक। ए तू नालायक, ए तू नालायक, तू नालायक। भाई ये नाम सबका यूनिवर्सल नेम है, यानी नालायक सबके पुत्र है। तो ये जो नालायक है, खाली है, एग्जाम्पल है यार। ये जो खाली सेट है वो सबका सबसेट है, सबका पुत्र होता है, यानी इसका भी पुत्र होगा, ठीक है। ध्यान रखोगे, याद रखोगे ये, ठीक है। दूसरा बनाते हैं। अब क्या करेंगे? मैंने बताया था जैसा कि डीएनए सबसेट क्या होता है? एलिमेंट्स को लेकर, इसके एलिमेंट्स को लेकर। तो इसके एलिमेंट्स एक भी तो सिंगल एलिमेंट्स भी तो ले सकते हैं, तो पहले हम बनाएंगे सिंगल एलिमेंट्स लेकर। ए को लेकर बना दिया, मैं चाहता तो बी को लेता, मैं चाहता तो सिर्फ सी को लेता, मैं चाहता तो दो एलिमेंट लेता सर, तो ले लिया ए एंड बी। सर मैं चाहता तो ए एंड सी को लेता, लेना, कौन रोका है। सर मैं चाहता तो बी और सी को लेता, है ना, इसे साथ में मत पढ़िएगा। मैं चाहता तो बी और सी लेता, इसे साथ में मत पढ़िएगा। मैं चाहता, अब दो एलिमेंट लेके दिखाओ। कोई बोलता सर मैं चाहता तो सी और ए को लेता। भाई इतना बताया गया आपको फर्स्ट लेक्चर में कि सी और ए लिखो चाहे ए और सी लिखो, सेट्स के अंदर वो दोनों सेम ही सेट्स हैं, आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपने सोचा कि आप सी और ए लेंगे तो चेक कीजिए, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी वो आपने ले रखा है ए सी के रूप में। तो ऐसे उल्टा लिखने से वो नया सेट नहीं होगा, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। आगे सर, आगे सर, सर दो एलिमेंट वाले हो गए? हाँ हो गए। तीन एलिमेंट ले लो, ए बी सी ही होगा, ए बी सी होगा। सर ये क्या, ये भी सबसेट? हाँ यार ये भी है ना। वो होता है ना एक पुत्र सर्वगुण संपन्न, सारे पिता के लक्षण, सारे माता के मतलब पेरेंट्स के सारे लक्षण, सर्वगुण संपन्न, ये है भैया सर्वगुण संपन्न। सारा का सारा ले लिया हुबहू, एकदम कॉपी हो गया। अच्छा सर बेवकूफ बना रहे हो, ए सेट था, ए खुद आ गया यहां पर, यानी सर ये खुद का सबसेट हो सकता है। कोई एक सेट है, ये सेम सेट यहां पर है सर, ये सबसेट्स लिख रहे थे आप, यानी सबसेट्स के अंदर जो सेट है जिसका हम सबसेट बना रहे हैं वो भी हो सकता है। यस, दो बातें ध्यान रखनी है। सबसेट का एलिमेंट क्या होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आए वो इससे आने चाहिए। चेक करो, ए के अंदर एलिमेंट ए उससे आ रहा है, बी भी उससे आ रहा है, सी भी उससे आ रहा है, यानी ये है ना सबसेट। हाँ, यानी कि यहां से दो बातें ध्यान रखने वाली। क्या? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी, इसी की बात नहीं कर रहा, सबका एवरी सेट। पहली बात तो ये जो वो टिकटॉक चलती थी वैसे कुछ नहीं, पहली बात ये है ना, वो बात काम नहीं आएगा, ये बात काम आएगा पहला वाला। अब दूसरी बात भी सुन लो, उसने दूसरी बात नहीं बताई थी, मैं बता रहा हूं दूसरी बात। उसने सिर्फ बताया पहली बात तो ये जब टिकटॉक चलती थी, है ना भैया, पहली बात ये काम आएगी, वो भूल जाओ। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं यहां पर। दूसरी बात क्या है कि भैया एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है ना। हर एक सेट, मैं खुद का मालिक हूं, तो हर एक आदमी खुद का भी मालिक हो सकता है। हर एक सेट, ये ध्यान रखने के लिए, हर एक सेट खुद का सबसेट, यानी ए जो है वो ए का सबसेट होगा, हाँ, बी जो है वो बी का सबसेट होगा, हाँ, खुद के सबसेट भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? गुड, आगे चलें। काउंट तो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे हमने देखा भी था कितने सबसेट बन सकते थे, 8 बन गए, सारे बन गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सबसेट का एक टॉपिक और है, वो है पावर ऑफ सेट। क्या है? पावर ऑफ सेट। तो अब मैं वो लिखता हूं, पावर ऑफ सेट क्या होता है।
इसे मिटा दूं यहां से, हटा दूं यहां से, लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो जल्दी से नोट करें, लिखें, मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। अब पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट। मैं नीचे वाले एग्जांपल्स नहीं हटाऊंगा, ठीक है। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। क्या होता है कि जैसा कि मैंने सबसेट जब पढ़ाया तो एग्जांपल क्या था, पिता और पुत्र, है ना। तो यहां पे पावर ऑफ सेट पूछा जा रहा है, बता सकते हो किसी पिता का पावर क्या होता है, धन दौलत नहीं, हर एक पिता का पावर होता है उनके सारे बच्चे, कोई एक बच्चा नहीं, सारा बच्चा, सारा बच्चा उस पिता का पावर होता है, हिम्मत होता है, शक्ति होती है। वैसे ही एक कोई सेट है, जैसे हमने अभी बी के क्या कही थे, छोटे 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 पुत्र बनाए थे, छोटे 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 सेट्स बनाए थे, है ना, सारे। किसी पिता का पावर क्या होगा, सारा उनका बच्चा, किसी सेट का पावर क्या होगा, सारा उसका बच्चा, यानी सारा उसका सबसेट एक जगह इकट्ठा कर दो। पावर बिखर जाए तो पावर थोड़ी होती है, एक उधर एक उधर, दैट इज नॉट पावर। पावर कब, जब सारे यूनाइट हो जाए ना, तो पिता को घमंड आ जाता है एकदम अंदर से, पॉजिटिव घमंड, है ना, पॉजिटिव वाइब्स, जब सारे पुत्र एक जगह इकट्ठा होते हैं, है ना। तो जो भी अपने माता पिता को छोड़कर अलग अलग जगह रहते हैं, यार एक बार यूनाइट हो जाओ, देखो क्या फील आता होगा अपने पेरेंट्स को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पावर ऑफ सेट, पावर बनो, पावर, ठीक है, अपने पिता का, अलग अलग मत रहो भाइयों, साथ रहो। मैथ्स में हम यही सिखा रहा है, पावर ऑफ सेट, पावर क्या होगा, किसी एक सेट का जितने भी सबसेट्स हैं, जितने भी पुत्र हैं, सबको एक जगह कलेक्ट कर दो, और कलेक्शन ही क्या होता है, सेट होता है। तो क्या होगा पावर ऑफ सेट, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स क्या है, तो भैया सेट है, किसका सेट है, तो ऑल सबसेट्स का। इट मींस कि हमने एक एग्जांपल लिया था ए सेट, ये रहा आपके सामने, इसलिए मैंने इसे रब नहीं किया अभी तक। इसका पावर निकालना है, इसको लिखते कैसे हैं, P ऑफ ए, पावर ऑफ ए। क्या होगा पावर, तो सर सेट होगा, किसका सेट होगा, तो सारे सबसेट्स का, किसके सबसेट्स का, तो ए के सबसेट का, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, ये कोई ए सेट है, ठीक है। तो चलिए ए हमने एग्जांपल लिखा था, ये इसके सारे सबसेट्स कहां है, सारे पुत्र कहां, ये है सारे पुत्र, इनका सेट ना दो, यानी पहले से एक सेट लिख दिया, इसके अंदर इसको पुट करो, इसको देख लो डबल ब्रैकेट हो जाएगा, ये तो पहले से है, ये हमारा पहले से है ना। अब इसके अंदर क्या है, सेट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर, है ना। तो ये वेल डिफाइंड है, इसको हम कलेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, तो एक सेट बनाया हमने, इसके अंदर कलेक्ट किया इसको, फिर करेंगे इसको, बीच में कॉमा देंगे, फिर कलेक्ट करेंगे इस पुत्र को, फिर कलेक्ट करेंगे उसके बाद वाले पुत्र को, फिर कलेक्ट करेंगे इस पुत्र को, फिर कलेक्ट करेंगे, इसे मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर कलेक्ट करेंगे AC को, फिर कलेक्ट करेंगे A B C को, ब्रैकेट काउंट कर लिए, सारे पुत्र की जगह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ दैट इज द पावर। फील हुआ, जितने भी सबसेट हैं किसी एक सेट का है, उसके जितने भी सेट्स हैं, सबसेट्स हैं, उन सबको एक सेट में डाल दीजिए, और दैट इज द पावर ऑफ जो सेट था। सुना गया। तो आप भी अपने माता पिता के पावर हैं, एक साथ रहिए हमेशा भाई बहन सब। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर एक बात फिर से नोट करने वाली है जो हमारे प्रूफ में काम आने वाली है। चलिए देखते हैं क्या क्या देखते हैं। इसे मैं यहां से मिटाता हूं, इसे ना ऐसे करके ना फोर्स नहीं बन रहा, इस वजह से मिट नहीं रहा, ऐसे करते हैं, सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाएगा और इसका मोमेंटम भी सही रहेगा थोड़ा। चलिए 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 चलिए, एक बात गौर करने वाली थी, मैंने कहा था कि एवरी सेट इज
सबसेट ऑफ इट सेल्फ, यानी कि A इज अ सबसेट ऑफ A, यही कहा था। एक बात मैंने कही थी, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसकी उतनी यूज नहीं है, तो इसकी जिक्र नहीं करेंगे हम, इसके जिक्र करेंगे कि क्या लिख रहे हैं, एवरी सेट, कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा, दैट इज ये। इसको गौर से देखना है। यानी कि मान लो ए हमने क्या लिखा था बाबू, ए बी सी था सर, तो ए खुद का सबसेट, यानी फिर से जो दूसरा सेट है वो भी क्या है सर, ए बी सी है उसके अंदर, है ना। चेक करो, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं बी, दूसरा क्या लिखता हूं कि ए बी सी, नाम चेंज करा मैंने, एक सी लिखता हूं, बी एंड सी। ध्यान देखोगे, क्या ये सी ए का सबसेट है? मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं, सी के बारे में। सी ए का सबसेट है, तो क्या देखेंगे, सी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है या नहीं है, ए से आए हैं कि नहीं आए। तो सर बी इससे आया है, सी से, यानी कि जो बी के अंदर एलिमेंट है, बी के अंदर जो सी देखा ना, हम क्या चेक करना था, हमें चेक करना था सी सर, सी को चेक करना था, सी के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है, यानी कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि बी जो है वो सबसेट है कि नहीं, बताओ, बी जो है वो सबसेट है कि नहीं, किसका, ए का। चेक करते हैं, ए आया हाँ, बी आया हाँ, सी आया हाँ। एक काम करते हैं, रुक जाओ, सी को हमने का सबसेट देखा। एक काम करो, मैं अगर पूछूं कि सी जो है, ए सी का है कि नहीं, यानी क्या पूछ रहा हूं मैं, ए के बारे में पूछ रहा हूं, ए पुत्र है कि नहीं, तो किसका पुत्र, सी का पुत्र, यानी ए पुत्र होना चाहिए इस बार। तो ए के अंदर तो डीएनए आना चाहिए, सी से आना चाहिए। चेक करते हैं, चलो बी तो मिल गया, सी तो मिल गया, ए थोड़ा ना मिला, यानी जो ए के अंदर एलिमेंट है वो इसके अंदर है क्या, नहीं। तो जिसका जिक्र करेगा, अगर बोलेगा सी को पुत्र शामिल करो, तो पहले सी के एलिमेंट देखना, ए को पुत्र साबित करो, तो ए के एलिमेंट देखना, बी मिल गया, सी मिल गया, ए मिला नहीं मिला, यानी जो ए के अंदर एलिमेंट है वो सी के अंदर नहीं है। यानी क्या लिख देंगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ध्यान रखिएगा, ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। समझ आया ना, ये सी पुत्र था ना, सी के अंदर डीएनए मैच करते, बी और सी ए के अंदर से आ रहे थे, यानी सी के जो, हम सिंपल वर्ड में बात करते हैं यार, मैंने क्या कहा था, मेरी भाषा में बात करो, मैंने क्या कहा था, सबसेट क्या होगा। अगर पूछ रहे, देख रहे हो कि बी सबसेट है कि नहीं, तो बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए से होने चाहिए। अगर बात करेंगे कि ए सबसेट है या नहीं, तो ए के अंदर एलिमेंट जो आने चाहिए सारे वो सी से आने चाहिए। तो ए के अंदर जो सारे एलिमेंट है कौन कौन से, ए बी सी, क्या वो सी से आ सकते हैं सर, कैसे आएगा, ए तो आएगा ही नहीं। यानी कि ए के जो एलिमेंट है वो सी से नहीं आ रहे, यानी ए जो है वो सबसेट नहीं है, किसका, सी का। सी सबसेट है क्या, तो क्या देखेंगे, सी के बारे में पूछ रहे हैं, इधर जो होता है वो सबसेट होता है, तो सी के बारे में पूछ रहे हैं, तो सी है कि नहीं। तो सर सी के अंदर अगर सबसेट देखना, तो सी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे आर टेकन फ्रॉम ए होने चाहिए। चेक करते हैं, सी के अंदर एलिमेंट जो है बी और सी, क्या ए से लिए गए हैं, हाँ सर लिए गए। समझ आया, उल्टा पॉसिबल नहीं हुआ, उल्टा पॉसिबल देखो, ऐसे पॉसिबल, लेकिन उसका उल्टा पॉसिबल नहीं हुआ। यहां पे आपके सामने दो सेट लिखा हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ए इक्वल टू बी है, ये बात ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही एक बात, यही एक संजीवनी बूटी जो कि टफ और हर एक थ्योरम जो आगे पढ़ेंगे सेट्स के अंदर सब में प्रूफ करने में काम आएगा, वो है ये बात। क्या बात, सर यहां पर हमें दिख रहा है कि ए और बी इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। अच्छा, मैं अगर पूछूं क्या ए सबसेट है बी का, चेक करो, ए के बारे में पूछ रहा हूं, ए पुत्र है कि नहीं, तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो किससे होने चाहिए, बी से। चेक करते हैं, ए, हाँ सर इससे ले लिया, इससे ले लिया, इसको दे दिया। देख रहे हो, ए को देखना था पुत्र है कि नहीं, ए सबसेट है कि नहीं, तो ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो देखेंगे बी से आ रहे हैं कि नहीं, तो बी से ए लेकर इसमें डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया, हाँ सर सारे के सारे एलिमेंट बी से ही आ रहे हैं, यानी ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे किससे आ रहे हैं,
बी से यानी x मतलब जो भी एलिमेंट ए के अंदर हैं वो सारे के सारे बी के अंदर भी हैं, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर? अच्छा 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 अच्छा। एंड अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए है कि नहीं, चेक करो। अब बी के बारे में पूछ रहा हूं, बी सबसेट है कि नहीं? बी यहां है, किसका सबसेट? ए का सबसेट, यानी बी के अंदर जो एलिमेंट है वो किसका आना चाहिए? ए के अंदर से। चेक करो, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। हाँ सर, उल्टा भी पॉसिबल हो गया, यहां पॉसिबल नहीं था। चेक करो, चेक करो, बी और सी इक्वल भी नहीं था, है ना? बी और सी नहीं, सॉरी, ए और सी इक्वल भी नहीं था, ए और सी। हमने यहां क्या देखा था? सी इज अ सबसेट, सी ए का सबसेट तो था लेकिन ए सी का सबसेट नहीं था। और चेक करो, इक्वल भी नहीं था। लेकिन जैसे ही अगर दो सेट इक्वल हैं, दो सेट इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उसका उल्टा भी पॉसिबल है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि इस चीज को ध्यान रखो कि अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, यानी दोनों इक्वल हैं, फील, तभी पॉसिबल है। और यही चीज हम लोग आगे जितने भी थ्योरम पढ़ेंगे उसको प्रूफ करेंगे इक्वल। जब भी आपको दो सेट को इक्वल प्रूफ करने बोलेगा, दो सेट को इक्वल प्रूफ करने बोलेगा, दो सेट को इक्वल प्रूफ करने बोलेगा, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हम प्रूफ कर देंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट, एंड साथ के साथ प्रूफ कर देंगे कि बी जो है वो ए का भी सबसेट है। ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, इट मींस ए इक्वल टू बी हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखोगे ये बात, मैं पूछूंगा थर्ड लेक्चर में, ये बात ध्यान है थर्ड और फोर्थ लेक्चर में कि भाई इक्वल कैसे प्रूफ करते हैं। तो फिर से नोट कर लो, ये प्रूफ में काम आएगा। क्या काम आएगा कि सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी अगर हुआ एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए अगर हो गया, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? और सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं वो सामने आपके लिखा हुआ है, मैंने पहले भी लिखवाया था, उसमें नोट करके प्रूफ में काम आएगा कि अगर आपको ए को बी का सबसेट दिखाना है तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर दिखा दो बस। अगर आपको बी को दिखाना है ए का सबसेट तो बी के अंदर जो एलिमेंट है, बी के अंदर एलिमेंट मान लो एक्स है, तो बी के अंदर जो एलिमेंट है वो किस में दिखा दो? सर ए के अंदर है, तो बी सबसेट हो जाएगा ए का। यानी सबसेट भी प्रूफ करना आ गया और इक्वल भी प्रूफ करना आ गया। क्लियर है? नोट कर लो, समझ में नहीं आया कमेंट बताओ, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना? लेकिन समझेंगे भैया, है ना? ऐसे नहीं लिए हमने साइंस, ऐसे नहीं लिया, ऐसे नहीं लिया मैथ्स। क्लियर है? क्लियर है? एक बात और बता देता हूं मैं, इतनी बातें लिख लीजिएगा, बहुत कुछ है सबसेट के अंदर पढ़ने का, इसलिए मैंने कहा था सबसे जब पढ़ाऊंगा ध्यान से देखना। एक बात और, तो चलिए एक बात ध्यान रख लेते हैं, एक बात और समझ लेते हैं, दैट इज सुपर सेट। क्या समझ लेते हैं? सुपर सेट। तो यहां पर लिखते हैं सुपर सेट। अब इसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। अभी हमने पढ़ा पिता और पुत्र, जैसे कि भैया यहां देखते हैं सी ए का क्या है? पिता है या पुत्र है? तो सर सी के डीएनए ए से आ रहे हैं, यानी सी के पास खुद के नहीं, ए से मिल रहे हैं, यानी आपके पास खुद का डीएनए नहीं है, आपके पिता से मिल रहा है, यानी आप सबसेट हो, वो पिता है। तो ये सबसेट है और ये पिता है। भैया आप में और आपके पिता में सुपर कौन है? सुपर डुपर आपके पिता हैं। वैसे ही अगर भैया सी ए का पुत्र है तो ए सी का क्या है? पिता है। सी ए का पुत्र है तो ए सी का क्या है? पिता है, यानी कि सुपर सेट है। क्लियर? बहुत आसानी समझ आ गया ना? ये इसीलिए तो आसान लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए तो जाने जाते हैं हम। यानी कि if A is a subset of B, then B is a superset. B is a superset of A. ये उल्टा कर देना है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, उल्टा कर देना है। ठीक है? यानी कि लैंग्वेज में लिख देता हूं एक बार कि A is a subset of
बी, देयरफॉर जो बी है ऐसे लिखते हैं, चलो हटाओ, लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए पुत्र है बी का, देयरफॉर बी इज सुपरसेट ऑफ ए। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चले आगे दौड़े, एकदम दौड़ जाए। अब ये हो गया हमारा समापन यहीं पर, ठीक है, हमारा टाइप्स ऑफ सेट का समापन यहीं पे हो गया, है ना। एक बचा है यूनिवर्सल सेट और एक बचा है प्रॉपर, ठीक है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, प्रॉपर मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद एक 5 मिनट का वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको यूनिवर्सल सेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। आपने सबसेट तो पढ़ा है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में, कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप थक चुके होंगे, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है। तो थोड़ा सा रिलैक्स, चाय नाश्ता जो भी करना है कर लेना, उसके बाद 5-10 मिनट का एक वीडियो और होगा, उसको देख लेना, उसमें यूनिवर्सल सेट और प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होने वाला है लेक्चर 3। तब तक के लिए जमे रहें, डट के पढ़ें, हिम्मत से पढ़ें, आपने साइंस लिया है, हिम्मत डगमगाना नहीं है। काफी आसान लैंग्वेज में मैथ्स पढ़ाएंगे हम यहाँ पर, ऐसे ही मजेदार ढंग से पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने सेट्स के एक और इसी का, यानी लेक्चर 2 का इस सब पार्ट, जो कि 10 मिनट का होने वाला है, उसके बाद 3rd लेक्चर में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिए, यूनाइट रहिए, पावर बन के रहिए। चलिए बाय।